हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं न्यू फैन फिक्शन टेमिंग हिज वाइल्ड ओमेगा। इसका ऑथर का नाम है यासी लव। ये फैन फिक्शन जहानी फैनपिक है। इसमें शाहजहान अल्फा है और इबो ओमेगा, जो दोनों बचपन से ही सोलमेट है और एनिमीज भी है। इबो कुछ गलतफहमी के वजह से सभी के सामने ही कह देता है कि उसके बच्चे का पिता शाहजहान है, जिसके वजह से जान इबो के साथ फोर्सफुली करने लगता है। अब देखेंगे कि अल्फा शाहजहान जो हर वक्त जेंटल रहता है, उसके दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो वाइल्ड ओमेगा के साथ वो इसे बिहेव कर रहा है। ये फैनपिक जो शॉर्ट स्टोरी है, जो 4 या 5 पार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। अब स्टोरी शुरू करते हैं। जान एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने मन में सोचता है कि आज का सब कितना ज़्यादा पीसफुल है। उसी समय वो देखता है उसकी लिटिल वाइल्ड ओमेगा जो उसके पास चल के आ रहा था। नहीं, वो चल के नहीं, उसके पास दौड़ के आ रहा था। जहान तो इबो को देखकर ही हेविली साई करने लगता है। इबो उसके पास जाकर गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझे देखकर साई कर रहे हो? जहान कहता है, तो क्या तुम क्या करोगे? फिर से मुझे स्क्रैच करोगे? जहान जो सब कुछ नहीं कहना चाहता था, मगर वो बहुत ज़्यादा मजबूर था। वो तो गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? इब्बो गुस्से से बड़ी जोर से सांसें ले रहा था। मन में सोचता है, उस हल्पा की कैसे हिम्मत हुई वो मेरी कंपेयर एक कैट के साथ करने की। जान अनाउंस होते हुए कहता है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम एक कैट की तरह दिखते हो, मैंने तो बस। और अपने माइंड में ग्रोल करते हुए कहता है, ये लिटिल ब्राड भी ना बहुत ज़्यादा अनोइंग है। मगर वो लो वॉइस में मम्बस करते हुए कहता है, कैट तो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। शाहजहान तो ये बात विस्पर करते हुए कहा था, मगर लिटिल ओमेगा ने जो ये सारी बातें सुन लिया था, वो गुस्से से बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यू सार फकिंग जान। जान एक प्रिटी सी स्माइल देते हुए कहता है, यस माय डियर, मैं सार फकिंग जानी हूँ। अब तुम्हें पता चला कि मैं फकिंग जान हूँ। प्लीज़ यहाँ से जा सकते हो। जान जो ये बात बहुत ज़्यादा सोच सी कहता है, मगर उसकी आंखें जो ऐसा कह रहा था, इबो यू गेट लॉस्ट। मगर सडनली एक खूबसूरत सी लड़की का बड़ी जोर से हंसने की आवाज़ आता है, जो लूसी थी, जो उन लोगों की आर्गुमेंट सुनकर बड़ी जोर से हंसते हुए कहता है, यू गाइज, तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जान तो उसकी बातें सुनकर वो पाउट बनाने लगता है, मगर उस बातों को वो कुछ भी नोटिस नहीं करता। मगर वाइल्ड ओमेगा जो बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है, मैं कोई क्यूट नहीं हूँ। लूसी स्मीक करते हुए कहती है, तो फिर तुम क्या हो अगर क्यूट नहीं हो? इबो बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं हॉट हूँ, क्या नहीं हूँ? लूसी तो इबो की बातें सुनकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। जान इबो को टीज करते हुए अपने कोट को बटन खोलकर अपने हाथों से फैन करते हुए कहता है, उफ, तुम्हारे हॉटनेस को देखकर मैं तो पूरी तरह बर्निंग कर रहा हूँ। इबो गुस्से से जान को तरफ देखते हुए कहता है, मैं आई हेट यू। इबो का फेस गुस्से से पूरी तरह रेड हो गया था। जान इबो को टीज स्माइल देते हुए कहता है, हम दोनों की फीलिंग पूरी तरह म्यूचुअल है। इबो गुस्से से उसके हाथ को मारते हुए टेबल पर रखा हुआ ग्लास में पानी लेकर जान के ऊपर फेंक देता है और वो गुस्से से उस रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। जान अपनी ऐसी कंडीशन देखकर गिगल करने लगता है और लूसी की तरफ देखकर अपोलॉजी करने लगता है। लूसी चक्कर करते हुए कहता है, ये ओमेगा बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। जान जो टिश्यू लेकर अपने आप को क्लीन कर रहा था, वो लूसी की बात सुनकर उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। उसकी आईज जो पूरी तरह डार्क हो गया था। इस तरह किसी को रैंक लेकर अपने आप में जज नहीं करना चाहिए। इबो ओमेगा हुआ तो क्या हुआ? क्या वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है? वो बस 19 का है, वो बहुत ज़्यादा यंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बर्डलाइन लेकर उसे जस्टिफाई किया जाए। उसे भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। लूसी तो जान के ऐसी डार्क फेस देखकर वो पूरी तरह शिवर करने लगता है। वो इंसान
जो बहुत ज़्यादा जेंटल है, दूसरे अल्फा से जो पूरी तरह अलग है। वो इस तरह का पर्सन है जो किसी को भी अपने सामने घुटनों में बिठा सकता है। लूसी तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जहान जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए उससे पहले ही लूसी क्लैरिफाई देते हुए कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि इबो बस तुम्हारे लिए ही बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। जहान फाइनली धीरे शांत होता है और अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करने लगता है। लूसी क्यूटली पाउट बनाते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं भी एक ओमेगा हूँ। जहान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बस नोट करता है। लूसी क्यूरियस होते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे प्यार नहीं करते? लूसी ऐसी स्पेशल फ्रेंडशिप पर बहुत ज़्यादा रूमर सुना था। वो इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा था कि जहान इबो के लिए कोई भी फीलिंग नहीं रखता। जहान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम क्या पागल हो? मैं क्या तुम्हें पागल देख रहा हूँ जिस वाइल्ड ब्राड से मैं प्यार कर बैठूंगा? जहान जब इबो को अपने साथ इमेजिन करता है या फिर उन लोगों की बचपन की बातों को याद करता है, वो लिटिल बॉय अब तो वो इसके साथ ड्रीम भी नहीं देख सकता, उसके साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो कभी भी उस ओमेगा के साथ अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। लूसी चकल करते हुए कहता है, रियली? जहान साय करते हुए कहता है, हम लोग एनिमीज है, ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। और मन में कहता है, मैं तो कभी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं उसे प्यार करता हूँ, जो मुझे देखकर कभी भी मुस्कुराता भी नहीं है। जहान लूसी की तरफ देखते हुए कहता है, एनीवे ये सब कुछ छोड़ो, इस फ्राइडे हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी है। मैं बस चाहता हूँ इस गेम को क्विकली ख़त्म करना, इस क्रेजी गेम को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लूसी गिगल करते हुए कहता है, श्योर श्योर। उसे पता था उसका बेस्ट फ्रेंड के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम है, जो उसके लिए जो ये सब कुछ सफ़र कर रहा है। अब हमें शाह फैमिली और वांग फैमिली के बारे में बताया जाता है। शाह फैमिली और वांग फैमिली जो लास्ट 3 जनरेशन से वो लोग दोस्त थे, मगर शाह ली और जब वांग क्वान की मैरिज हो गया तब वो लोग फैमिली बन गए। वांग फैमिली में लास्ट 5 जनरेशन में कोई भी ओमेगा नहीं था। वांग इबो उनका पहला बेबी था जो मेल ओमेगा था। वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड था। वो हमेशा जहान से नफरत करता था, मगर उनके फैमिली को लगता था कि वो दोनों सोलमेट है। बचपन में तो पहली बार वो दोनों बच्चे हमेशा आर्गुमेंट करते थे। जहान तो इस बात पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा था। वो बस उस ओमेगा बॉय से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। इबो जहान को हमेशा फॉलो करता था, उसे हमेशा अनोइंग करता था। वो लोग हमेशा एक दूसरे से फाइट ही करते थे। उन लोगों की कोई लिमिट नहीं था। जहान को हमेशा इस बात पर नज़र रखना पड़ता था कि इबो एक ओमेगा है, इसलिए उसे अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। इबो हर वक्त जहान को हिट करता रहता था, मगर जहान कभी भी उसे हिट नहीं करता था, ना फिर कभी अपने फेरोमोन्स का यूज़ करता था। ऐसे ही वो लोग बड़े हो गए। इबो तो एक दिन अपने फेरोमोन्स का भी यूज़ किया था, जिसके वजह से जहान पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था। वो रॉट में चला गया था, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र में भी गया था। उसके बाद इबो पूरी तरह काम डाउन हो जाता है। अब कुछ महीने तक वो लोग अब एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते। अब वो दोनों एक दूसरे से आर्गुमेंट नहीं कर रहे थे, मगर बाद में पहले की तरह जो था वही बन गया। वो दोनों फिर से आर्गुमेंट करने लगे, फिर से एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। मगर अब जहान को बहुत ज़्यादा गलत फील हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा वरीड फील हो रहा था कि वो लोग ऐसी तरह लाइफ टाइम एनिमी तो नहीं बन सकते थे। अब तो जहान के दिल में हर्ष होने लगता है जब वो इबो की आंखों की तरफ देखता है, उसकी खूबसूरती को देखता है। इसीलिए जहान ने डिसाइड कर लिया था कि वो इबो को इग्नोर करने की कोशिश करेगा। मगर सडन ये सब कुछ बदल जाता है जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एंगेजमेंट कर रहा था। नेक्स्ट ही मोमेंट में जैसे उसके फेस पर एक बड़ी जोर से स्लैप कोई मारता है, उसकी पूरी फैमिली के सामने, पूरी मीडिया के सामने,
सभी तो क्रेजीली फ़ोटो खींचने लगते हैं क्योंकि ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया था। लूसी तो पहले से ही एक्सपेक्ट किया था कि इसी तरह एक छोटा सा ड्रामा होगा, मगर इस तरह नहीं। उसे पता था कि आज जहान को कोई मारने वाला है, मगर उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इबो होगा। इबो इस तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, इस बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि वांग फैमिली और शाह फैमिली को पहले से ही पता है कि जहान के एंगेजमेंट के बारे में। फिर भी इबो ने ऐसा क्यों किया? जहान तो पहले पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो अपने लिप से ब्लड को वाइप करने लगता है। मेल ओमेगा जो बहुत ज़्यादा वीक था, मगर उसने बहुत ज़ोर से स्लैप मारा था। इबो जो बहुत ज़्यादा स्मॉल और थिन बॉडी है, मगर वो फाइटिंग ट्रेनिंग किया हुआ है। वो 8 घंटे तक वो डांस प्रैक्टिस करता था। वो दूसरे ओमेगा की तरह नहीं है। लूसी जहान के शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जहान नोट करता है। वो खड़े होकर इबो से कुछ कहे इससे पहले ही इबो गुस्से से लूसी को जहान से दूर कर देता है। जब जहान देखता है लूसी नीचे गिर गया है तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, वांग इबो, तुम्हें क्या कर रहे हो? कुआन सडन ने आकर इबो को अपनी तरफ खींच लेता है और इबो के बिहेवियर के वजह से जहान से अपोलॉजी करने लगता है। वो अपने छोटे भाई की बिहेवियर वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गया था। वांग फैमिली को ऑलरेडी बात पता है कि इबो जहान से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है, मगर वो कभी भी नहीं समझ पाए कि वो जहान से इतना क्यों नफरत करता है, क्यों वो हर शादी हर फंक्शन को इस तरह डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इसीलिए वांग फैमिली इबो को चाइना से दूर भेज दिया था। वो किसी मीटिंग के लिए बाहर जाने वाला था। इबो अपने भाई के हाथ से अपने हाथ छुड़ाकर फ्री होते हुए जहान के कॉलर को पकड़ लेता है। जहान तो पहले से ही पूरी तरह शौक में था, मगर अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। फिर भी अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करते हुए कहता है, इबो, तुम्हें पता है तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ओमेगा को हर्ट नहीं करना चाहता था। इबो गुस्से से कहता है, किसी ने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम एंगेजमेंट कर रहे हो? जहान गुस्से से कहता है, क्यों? तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम सब कुछ बताया जाए?